नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको आवर्त सारणी में तत्वों को भरने का एक आसान सा ट्रिक बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप पूरी आवर्त सारणी के तत्वों को आसानी से फिलअप कर सकते हैं, भर सकते हैं। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको आवर्त सारणी ड्रा करने का तरीका बताया था। आइए हम देखते हैं कि आवर्त सारणी में जितने भी तत्व हैं उनको हम लोग कैसे फिलअप करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आवर्त सारणी है, जो आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियाडिक टेबल है, इसमें जो ऊर्ध्वाधर खाने होते हैं इनको ग्रुप, समूह या वर्ग, और जितने क्षैतिज खाने होते हैं उनको पीरियड्स या आवर्त बोला जाता है। और मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में, आधुनिक आवर्त सारणी में जो वर्गों की संख्या होती है वो देखेंगे 1 से लेके और 18 तक, तथा जो आवर्तों की संख्या होती है उनकी संख्या 1 से 7 तक होती है। अब आवर्त सारणी में जो तत्वों का मैं क्रम बताऊंगा भरने का, वह क्रम होगा वह ऊपर से नीचे की ओर और वर्गों में होगा। तो आइए देर न करते हुए देखते हैं वो कौन सी ट्रिक है जिसके माध्यम से हम आसानी से तत्वों को आवर्त सारणी में फिलअप कर सकते हैं। सबसे पहला देखेंगे वर्ग जो है वह पहले वर्ग के लिए, कि पहला वर्ग में जो तत्व होते हैं उनको किस ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद कर सकते हैं आसानी से। देखेंगे पहली ट्रिक है हलीना के RBCS फर। हलीना के RBCS फर, हलीना के RBCS फर। देखेंगे यह जो पहली ट्रिक है हमारी वह पहले वर्ग के लिए, हलीना के RBCS फर। देखेंगे यह एक अलग तत्व है, यह एक अलग तत्व, यानी कि कुल यह आपके जो तत्व हैं ये 7 तत्व हैं। देखेंगे कैसे भरेंगे। ह का मतलब यहाँ भरेंगे हम लोग यच, फिर देखेंगे ली का मतलब LI, ना का मतलब यन्ने, और के का मतलब के, RB का मतलब RB, CS का मतलब CS, और फर का मतलब FR। इस तरह से अगर आपको एक लाइन याद है हलीना के RBCS फर, तो पहले वर्ग के तत्व आपके कंप्लीट हो जाएंगे और पहले वर्ग के तत्वों को आसानी से आप आवर्त सारणी में फिलअप कर सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों दूसरे वर्ग के तत्व देखेंगे हम लोग। दूसरे वर्ग के लिए कौन सा ट्रिक अप्लाई करेंगे। इसकी जो ट्रिक होती है वह होती है बेमग का सर 12। बेमग, बेमग का सर 12। देखेंगे अलग अलग ये तत्व हैं, इनकी संख्या है 6, 1 2 3 4 5 6। देखेंगे बे, बे का मतलब हुआ BE। पुनः देखेंगे मग, मग का मतलब MG। बेमग, का मतलब CA, सर का मतलब SR, बा का मतलब BA, और रा का मतलब RA। बेमग का सर 12। इस तरह से हम दूसरे वर्ग को भी आसानी से फिलअप कर सकते हैं अगर ये ट्रिक आपको याद है कि बेमग का सर 12। पुनः देखेंगे जो 13वें आवर्त है उसके लिए कौन सी ट्रिक होगी। 13वां आवर्त, 13वें आवर्त की, 13वें वर्ग की जो ट्रिक होगी उसको देखेंगे हम लोग कि 13वें वर्ग में कैसे तत्वों को भरेंगे। तो उसके लिए जो ट्रिक है वो है ब अल गाइन थैली। ब अल गा इन थैली। ब अल गा इन थैली। ब का मतलब B, अल का मतलब AL, गा का मतलब GA, और इन का मतलब IN, और थैली का मतलब TL। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे 13वें के बाद से 14वां जो आवर्त है उसमें तत्वों को हम लोग कैसे फिलअप करेंगे। 14वां वर्ग में तत्वों को, इस 14वें वर्ग में हम तत्वों को कैसे फिलअप करेंगे। इसके लिए जो ट्रिक है वह है, उसकी जो ट्रिक है वह है CC जैसन PV। C, फिर देखेंगे CC जैसन PB।
सीसी जैसन पीवी, पीवी एक ही में रहेगा। देखेंगे यहाँ 5 तत्व कैसे भरेंगे हम लोग, तो देखेंगे सी का मतलब हुआ सी, फिर सी का मतलब हुआ एस आई, और जे का मतलब जी ई, सन का मतलब एस एन, और पी बी। इस तरह से हम 14वें वर्ग को भी आसानी से फिलअप कर सकते हैं। पुनः देखेंगे हम लोग 15वां जो वर्ग है उसके लिए कौन सी ट्रिक हम अप्लाई करेंगे, 15वां वर्ग को कैसे हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं। 15वें वर्ग के लिए देखेंगे NPAS SB BI। देखेंगे 1 2 3 4 5, 5 तक तो कैसे भरेंगे, NPAS SB BI। देखेंगे NPAS SB BI, NPAS SB BI। इस तरह से आपको याद होगा तो आसानी से हम 15वें वर्ग के तत्वों को भी फिलअप कर सकते हैं। पुनः हम देखेंगे 16वें वर्ग के लिए कौन सी ट्रिक होगी। जो ग्रुप 16 है उसके लिए किस ट्रिक को हम लोग अप्लाई करेंगे, इसके लिए ट्रिक है OSCTPO, OSCTPO। देखेंगे कैसे भरेंगे, O और S, फिर देखेंगे C, S यहाँ केवल S रहेगा, OSCTPO। उसके बाद से जो 17वां है ग्रुप उसमें तत्वों का ट्रिक क्या होगा, देखेंगे 17वें वर्ग के लिए ग्रुप 17 का जो ट्रिक है वह क्या है, फकल वैरायटी, फकल बर IAT, फकल बर IAT। फ का मतलब F, कल का मतलब CL, बर का मतलब BR, आई का मतलब I और AT, फकल बर IAT। इसी तरह से जो 18वां वर्ग है जिसको हम लोग शून्य समूह या शून्य ग्रुप या जीरो वर्ग का तत्व वर्ग कहते हैं, अक्रिय गैसें, नोबेल गैसें, आदर्श गैस भी इनको कहते हैं, इनकी कौन सी ट्रिक हम आसानी से सबसे अलग तरीके से कैसे याद कर सकते हैं, तो देखेंगे वह ट्रिक है हे ने AR KR XERN, हेने AR KR XERN। हे का मतलब HE, ने का मतलब NE, AR का मतलब AR, KR का मतलब KR, XE का मतलब XE और RN, हेने AR KR XERN, हेने AR KR XERN। ये तो हो गए पी ब्लॉक के तत्व और एस ब्लॉक के तत्व। अब हम देखें जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट जिन्हें कहा जाता है, संक्रमण तत्व कहा जाता है, उनको कैसे फिलअप करेंगे, उनके लिए कौन सी ट्रिक अप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखेंगे हम तीसरा, जो तीसरे वर्ग से शुरू हो रहा है मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में, अर्थात जो सब वर्ग है, सब ग्रुप है, थर्ड भी उससे चालू हो रहा है। तीसरे वर्ग के लिए जो ट्रिक है वह क्या है, वह है SC वाइला AC, SC वाइला AC। देखेंगे 4 तत्वों को भरना है आपको, SC, फिर Y, फिर ला और फिर AC। यहाँ दोस्तों एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो ए लैंथेनाइड है, यहाँ एक ट्रिक आप बनाएंगे और यहाँ भी एक ट्रिक बनाएंगे, क्योंकि लैंथेनाइड के बाद से
जो यह ब्लॉक एलिमेंट जो नीचे आपके बॉक्स बना के आवर्त सारणी ड्रा करते समय बनाए थे, ऐसे 14 बॉक्स, इसमें जो है पहला है लेंथेनाइड सीरीज। इस लेंथेनाइड सीरीज में यहाँ के बाद से जो तत्व आते हैं 14, यानी कि परमाणु क्रमांक 58 से लेकर और परमाणु क्रमांक 71 तक के तत्व इस ऊपर वाले बॉक्स में भरते हैं, जिनको लेंथेनाइड श्रेणी कहा जाता है। और एक्टिनाइड श्रेणी का मतलब होता है कि यहाँ से तत्व शुरू होते हैं और उनका परमाणु क्रमांक 90 से लेके 103 तक के तत्व होते हैं, वह एक्टिनाइड सीरीज के अंतर्गत आते हैं। इन तत्वों को यह ब्लॉक तत्व कहा जाता है। इसीलिए यहाँ आप लोग कभी भी जब ये ड्रा करेंगे, ये एलिमेंट्स को भरेंगे, तो वहाँ आपके दिमाग में एक कंसेप्ट होना चाहिए। बाकी जो यह ब्लॉक के तत्व हैं उनको हम अलग से एक वीडियो बनाए हैं, उसको आप लोग देख लेंगे। उसमें बहुत ही इजी ट्रिक है, उसके माध्यम से आपके वो कंप्लीट हो जाएंगे। और जो चौथा जो वर्ग है उसकी क्या ट्रिक है उसको देखेंगे कि चौथे वर्ग के लिए हम कौन सी ट्रिक अप्लाई करें तो आसानी से हमको याद हो सकता है। इसके लिए देखेंगे टाई जेआर हफ, देखेंगे टाई जेआर हफ, टाई जेआर हफ, ये तो हो गई जो चौथा वर्ग है उसकी ट्रिक। इसी प्रकार से हम पांचवें वर्ग को देखेंगे। पांचवें वर्ग की क्या ट्रिक होगी। पांचवा जो वर्ग है भी एन बीटा, भी एन बीटा, देखेंगे भी फिर एन बी फिर लिखेंगे टी या भी एन बीटा। ये तो हो गया पांचवा वर्ग। फिर देखेंगे हम लोग छठा जो वर्ग है उसके लिए कौन सी ट्रिक है। कर मूव, कर का मतलब CR, मूव का मतलब MO, व का मतलब W, कर मूव। फिर देखेंगे छठे वर्ग के बाद से सातवां जो वर्ग है, वर्ग जो ग्रुप 7 है यानी 7th B है, इसकी क्या कौन सी ट्रिक अप्लाई करें। मन TC RE, मन TC RE, देखेंगे मन का मतलब MN, TC का मतलब TC और RE का मतलब RE, मन TC RE। सातवें के बाद से आठवें ग्रुप में हम चलते हैं। देखेंगे फी रू ओयस, फिरू ओयस, फी अर्थात FE रू ओयस, फिरू ओयस। फिर देखेंगे आठवें के बाद से नौवां वर्ग को रह IR, को रह IR। अगर ये आपको याद है तो नौवां वर्ग भी कंप्लीट हो जाएगा। को रह IR, को रह IR। इसके बाद से हम 10वें को देखेंगे। 10वां जो वर्ग है उसकी कौन सी ट्रिक हम अप्लाई करेंगे। मन TC RE। 10वें वर्ग की जो ट्रिक है थोड़ा सा देखेंगे कि नाई PDPT, नाई PDPT। 10वें वर्ग की जो ट्रिक है वह है नाई PDPT, अर्थात नाई का मतलब NI, PD और PT। इसी तरह से 11वां वर्ग देखेंगे हम लोग CUAGAU, CUAGAU, देखेंगे CUAGAU, CUAG और AU।
इसी प्रकार से हम देखेंगे 12वां वर्ग। 12वें वर्ग की कौन सी ट्रिक होगी? जेन सी डी, हाँ जी, जेन सी डी, हाँ जी, जेन सी डी, हाँ जी, जेड एन सी डी एच जी। ये तो हो गए पूरे आवर्त सारणी में ग्रुप के माध्यम से, ग्रुपों में कैसे हम लोग तत्वों को आसानी से फिलअप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक और ट्रिक देखेंगे जो एक्टिनियम के बाद से शुरू होता है 8 तत्वों की। वह कौन सी ट्रिक है? तो लिखेंगे उसके लिए रफ डब संग भाई हसन मत दस रंग। देखेंगे ये 8 तत्व आपके यहाँ से भरने हैं एक्टिनियम के बाद से। एक्टिनाइड सीरीज जहाँ शुरू हो रही है वहाँ से। रफ का मतलब आर एफ, डब का मतलब डी बी, संग का मतलब एस जी, रफ डब संग भाई का मतलब बी एच, हसन का मतलब एच एस, मत का मतलब एम टी, दस का मतलब डी एस और रंग। रफ डब संग भाई हसन मत दस रंग। इस तरह से आप पूरी आवर्त सारणी के तत्वों को आसानी से ग्रुपों में फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम आपको अगले पार्ट में अपने बताएंगे कि किसी भी तत्व का आप इनमें से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाल सकते हैं और कैसे हम एटॉमिक नंबर किसी भी तत्व का पता कर सकते हैं।